जय माता यमुना, जय देवी गंगे। आज हम सब सुनने जा रहे हैं भाई दूज की एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और वरदान की अद्भुत गाथा है। भाइयों और बहनों, पौराणिक काल में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहीं रहता था एक ब्राह्मण परिवार, माता शारदा देवी और उनके दो संतान, गंगा और माधो। गंगा थी सरल, विनम्र और श्रद्धालु। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर गंगा जल से भगवान की आरती करती थी। और उसका भाई माधो एक कर्मशील, सच्चा और धर्मप्रिय युवक था जो हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता था। कथा का आरंभ। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का पावन दिन आया। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा था। गंगा ने अपने आंगन को गोबर से लीपकर रंगोली बनाकर दियों से ऐसा सजाया मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। वह पूरे प्रेम से अपने भाई माधो का इंतजार करने लगी। सुबह से लेकर संध्या तक उसकी नजरें रास्ते पर लगी थी, लेकिन माधो उस दिन किसी जरूरतमंद के यहाँ सेवा करने गया था, जहां एक बूढ़े ब्राह्मण की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी सेवा करते करते माधो को समय का पता ही न चला। जब संध्या बीत गई और अंधकार फैल गया, गंगा की आंखों में आंसू भर आए। वह मन ही मन बोली, हे प्रभु, यदि सच्चे प्रेम की कोई शक्ति हीती है तो मेरे भाई को सकुशल मेरे द्वार पर पहुंचा दो। दिव्य घटना। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और गांव के बाहर एक दीपक अपने आप जल उठा। उस ज्योति के प्रकाश में माधो का रास्ता रोशन हो गया। वह सीधे अपनी बहन के घर पहुंचा। दरवाजे पर कदम रखते ही गंगा की आंखें प्रसन्नता से छलक उठी। वह तुरंत थाली लेकर आई। उसमें दीपक, अक्षत, रोली और मिठाई रखी। उसने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और बोली, हे भाई, जैसे यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे, वैसे ही आज तुम मेरे घर आए हो। मैं तुमसे यही वर मांगती हूं कि हमारा बंधन सदा अटूट रहे। गंगा का व्रत और आशीर्वाद। माधो ने हंसकर कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। गंगा ने फिर कहा, नहीं भाई, आज मैं भगवान से व्रत करती हूँ कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसके भाई को किसी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो। उसका जीवन सुख, समृद्धि और दीर्घायु से भरा रहे। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, कठास्तु। वह स्वयं यमराज का स्वर था। यमराज ने प्रकट होकर कहा, गंगा, आज से यह दिन भाई दूज कहलाएगा। जो बहन श्रद्धा से अपने भाई का तिलक करेगी, वह अपने भाई के जीवन से मृत्यु का भय दूर कर देगी। तिथि को सभी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। गंगा और माधो का यह प्रेम हमेशा के लिए भक्ति, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक बन गया। आज भी कहा जाता है, जहां बहन के आंसू में सच्चा स्नेह है, वहां स्वयं यमराज भी नतमस्तक हो जाते। के देवता और पुत्री यमुना थी। यमुना को अपने भाई से गहरा स्नेह था और वह बार बार उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण टालते रहते थे। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को यमुना ने फिर भाई यमराज को अपने घर बुलाया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यमराज बहन के प्रेम और सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनसे कहा कि वे हर साल इसी दिन उनके घर आकर भोजन करे और जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाए और पूजा करे, उसे मौत का भय ना हो। यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा, तथास्तु। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन भाई भी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और उपहार देते हैं। यह कथा भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर देता है, और इस दिन को भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है।